Good morning students, how are you? Hope you all are doing well. So today dear students, I am going to start a new chapter of civics which is chapter number 4, key features of a democratic government. इसके साथ ही मैंने आज आपको सिलेबस भी ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो आप सभी सिलेबस को देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए और चैप्टर्स की अपने हाफ ईयरली की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। जो चैप्टर्स रह गए हैं वो मैं आपको करवा रही हूँ, तब तक आप बाकी चैप्टर्स जो हो चुके हैं उनकी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर की फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अब हम जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन द लास्ट 100 years द वर्ल्ड हैज़ अंडरगॉन रिमार्केबल चेंजेस। पिछले 100 सालों में हमारे वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, वेदर इट इज़ पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी। चाहे वो जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं, राजनीति से रिलेटेड हैं, या वो जो चेंजेस हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि शासन से रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन और कॉलोनिज़म से रिलेटेड हैं। कोई से भी चेंजेस होते हैं, नहीं पिछले 100 years से हमारी जो वर्ल्ड है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। ऑल हैव गॉट रिप्लेस विद अ मॉडर्न आउटलुक। ठीक है, हर चीज़ जो है वो एक मॉडर्न तरीके से चेंज हुई है। विद द एंड ऑफ द पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय the European countries and the subsequent economic exploitation of the colonies, a number of independent nations emerged on the world map. जब कॉलोनाइजेशन ख़त्म हुआ, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने बहुत सारे दूसरे देशों पर कब्ज़ा किया हुआ था, उनको अपनी कॉलोनीज़ बना के रखा था, जब वो सभी देश आज़ाद हो गए तो वर्ल्ड के मैप यानी कि विश्व के नक्शे पर कई नए नए देशों का जन्म हुआ। एज एन इंडिपेंडेंट नेशन दीज कंट्रीज़ अडॉप्टेड वन और द अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब ये नए देश आज़ाद हुए तो उन्होंने अलग अलग तरह की सरकारों को अपने देश में अपनाया। सम एम्ब्रेस मोनार्की, किसी ने मोनार्की यानी कि राजा के शासन को अपनाया। सम डिक्टेटरशिप, सम बिकम कम्युनिस्ट, वाइल मैनी ऑफ देम अडॉप्टेड आर डेमोक्रेटिक सेटअप। ठीक है, किसी ने मोनार्क मतलब था राजा का शासन, किसी ने राजतंत्र को अपनाया, किसी ने डिक्टेटरशिप को अपनाया, किसी ने कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया, और कई देश ऐसे थे, बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप यानी लोकतांत्रिक सरकार को अपनाया। Today, a democratic government is the most popular and the widely accepted form of government. आज के समय में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है। Democracy as a system of government has more than 600 definition given by scholars and political thinkers. अलग अलग स्कॉलर्स, अलग अलग जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी की कम से कम 600 से ज़्यादा डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। लेट्स स्टडी अबाउट अ डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ गवर्नमेंट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में ही स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है। तो बेसिकली अगर मैं बहुत सीधे शब्दों में कहूँ तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वह सरकार होती है जिसमें जो शासन होता है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा, और जनता ही शासन करती है, यानी कि जनता ही शासन करती है, अपने लिए शासन करती है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है इसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। अब्राहम लिंकन who was a great advocate of democracy, डेमोक्रेसी के बहुत बड़े समर्थक हैं अब्राहम लिंकन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सबसे ईजी डेफिनेशन इन्होंने दी है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है बाय ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, और फॉर द पीपल, लोगों के लिए। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। दस डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जनता के शक्ति, जनता की पावर, और जो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। एरिस्टोटल डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी। इसी तरह से एक और स्कॉलर हैं जिनका नाम है एरिस्टोटल, जिन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देते हुए लिखा है अ गवर्नमेंट ऑफ मैनी, ऐसी सरकार जो बहुत लोगों की सरकार है। लॉर्ड ब्राइस डिफाइंड डेमोक्रेसी एज It is a government in which the will of majority of qualified citizen rest। ठीक है, जो नेक्स्ट थिंकर है जिनका नाम है लॉर्ड ब्राइस, इन्होंने कहा है ये वो सरकार है जिसमें
द रेस्ट इज़ अ गवर्नमेंट इन विच द विल ऑफ मेजॉरिटी ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन राइट। जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, मेजॉरिटी होती है जिसकी, जो मेजॉरिटी मतलब जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, जिसकी ज़्यादा, जो लोग ज़्यादा जीत कर जाते हैं, उनकी, उन सिटीजन्स की जो बातें हैं वो रखी जाती हैं। बट डेमोक्रेसी इज़ मोर अप्रोप्रिएटली अ वे ऑफ लाइफ एंड नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अरेंजमेंट। लेकिन डेमोक्रेसी एक जीने का तरीका है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये डिक्टेटरशिप की तरह एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये मोनार्क की तरह एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स, क्योंकि यहाँ पर सभी को समान अधिकार, बराबर अधिकार मिलते हैं, बराबर आज़ादी मिलती है सभी मेंबर्स को, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी ऑक्यूपेशन की, उनका चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग जो हैं बिल्कुल समान होते हैं। दस इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स आर द की वर्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी को के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आपको डेमोक्रेसी के बारे में दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए, वो है इक्वल फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स। सभी जनता को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, गोरी हो, काली हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, कोई भी क्यों ना हो, उन सभी को समान अधिकार मिलते हैं।